रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। दीप्ति माहेश्वरी। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद जिला कार्यालय पर शारीरिक वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर व्यापक चर्चा हुई। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाजी ने बताया कि प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिनियम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का सशक्त माध्यम है। इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला स्वावलंबन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बाद अब यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक महिला आरक्षण को लेकर केवल राजनीति की गई, लेकिन इसे लागू करने का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया। यह अधिनियम आने वाले समय में देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगा और सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखेगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता नम्रता सिंह, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, उपाध्यक्ष रजनी लोधा, ज्योति छापरवाल, महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, सोना सिंह पूजा, पालीवाल पूजा बंग, टीना सेन, बिंदु चौधरी, मोनिका जोशी, नीलम न्यायती, सफलता गुज्जर सहित भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। किस तरीके से 100 वर्षों में विकसित होने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये अधिनियम अपना रोल अदा करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में महिलाओं को, आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो महिलाओं के 33% भूमिका पहले पार्टी में तो रही है, पर आज वो आगे जाकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमने जो बात कही है वो करके दिखाई है। हम सिर्फ बातें नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा नहीं करती, वो संकल्प लेती है और उसको किस तरीके से पूरा करना चाहिए। दूसरी पार्टियों ने भी इस बात को बहुत रखा कि ये तो हम कर रहे हैं, हमने ये बिल लाया है, तो आपने आज तक पास क्यों नहीं करा है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी आपके पास लोकसभा में नहीं रहेगी, मेजॉरिटी आपके पास भी थी, लेकिन एक सोच, एक समग्र विकास की सोच वो रखने वाला नेतृत्व जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिनके अंदर आज सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिनके ऊपर विश्वास किया जाता है, आज उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाने हुए जा रहे हैं। मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और डेफिनेटली ये बात हम सब जानते हैं कि महिलाएं अगर कोई बात में आगे बढ़े, महिलाएं अगर कोई बात ठान ले तो वो हमेशा पूरी होती है। बहुत पुरानी कहावत है दैट टू टीच द एंटायर फैमिली यू नीड टू टीच द विमेन ऑफ द हाउस। अगर महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार अपने आप पढ़ा लिखा होता है, पूरा परिवार सशक्त बनता है। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़कर, आपने देखा है कॉर्पोरेट लेवल को लेकर, पंचायती राज में भी टॉयलेट बनाने की योजना से बहनों के घरों में टॉयलेट की सुविधा हो। इस तरीके से जो अलग अलग योजनाओं से महिलाओं को सशक्त करना की प्रयास किए गए हैं और जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से ये कह सकते हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे। और इसके साथ साथ हमें महिलाओं का, जो हम ये कहते हैं कि हमारे इस देश की आधी आबादी है, उनको किस तरीके से मजबूत कर सके, उसके साथ ही आज इन योजनाओं को एक, मुझे कहते हैं कि इनका क्रियान्वयन, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इनका क्रियान्वयन महिलाएं ही आगे बढ़कर करें, तो उसके अंतर्गत आज हम जिस विषय पे मिले हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको 33% हमारे राज्य की विधानसभाओं के अंदर और लोकसभा के अंदर हमें आरक्षण दिया जाएगा, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। और उसके लिए जो ये हमारी सोच है विकसित भारत 2047, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम बनेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि शासन व्यवस्था में उनकी पर्याप्त और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ने अपने बाद के प्रस्ताव और चुनावी घोषणा पत्रों में भी इस मांग को लगातार दोहराया है।
वर्ष 2007 में श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसके अंदर स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी मेरी माता जी भी उस कार्यकारिणी की एक सदस्य थी, उसमें ये अधिनियम पारित किया गया था कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए 33% का आरक्षण हमें दिया जाए। उसके बाद कई बार ये बातें हुई, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने मुझे लगता है चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए उसके लिए कार्य किया है। आज हम अधिनियम की बात कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक रूप में महिलाएं सशक्त होगी, लेकिन उससे पहले ही पिछले 10 वर्षों में हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से अलग अलग योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया गया हो, भली वो उज्ज्वला गैस योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर बैंक खातों को खोलने की बात हो जनधन योजना के माध्यम से, या पीएम आवास योजना जिसके अंदर महिलाओं के नाम पर घर बनेंगे, उसके साथ साथ लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन योजना, राजीविका में करोड़ों बहनों को जोड़ा गया जिससे वे सशक्त हो सकें आर्थिक दृष्टिकोण से। उसके साथ ही एक पीड़ा हमारे गांव की बहनों को हमेशा रहती थी कि उनको घरों में नल नहीं पहुंचता था, दूर दराज से पानी लेकर आना पड़ता था। जल जीवन योजना से हर घर को पानी की पाइपलाइन से जोड़ा गया। आप सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओं और भगिनी का मैं भारतीय जनता पार्टी राजसमंद की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर संपूर्ण भारत में महिलाएं 33% आरक्षण के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाली है। तो इस संपूर्ण विषय को लेकर राजसमंद विधानसभा की लोकप्रिय विधायक महोदया आदरणीय बहन दीप्ति जी महेश्वरी आप सभी को इस विषय पर अपने विचार साझा करेगी, और साथ ही उपस्थित हमारी बहन नम्रता सिंह जी जो प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है और मीडिया में राजसमंद के प्रभारी भी है, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी राजसमंद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमारी आदरणीय विधायक महोदया से आग्रह करूंगा कि इस विषय को लेकर अपने विचार साझा करें। राजसमंद MNS न्यूज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच